9 नवंबर 2000। ढेरों आंदोलनों के बाद 40 से भी ज़्यादा शहादतों के बाद हमें प्यारा सा राज्य मिला। नाम रखा उत्तरांचल। इसके साथ ही हमें मिली सांस्कृतिक धरोहरें, राज्य के विकास के लिए नई नीतियाँ, नए मौके, नए संसाधन और निर्धारित किए गए राज्य के प्रतीक और चिन्ह जो कि हमारे राज्य की पहचान बन पाए। जैसे उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। ये ऊंचे चट्टानों और दुर्गम क्षेत्रों में उगता है। कश्मीर, मध्य नेपाल, उत्तराखंड में फूलों की घाटी, केदारनाथ शिवलिंग क्षेत्र आदि स्थानों में बहुतायत में होता है। ये 3600 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्म कमल भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों में ब्रह्म कमल ही प्रतिमाओं पर चढ़ाए जाते हैं। और हमारा राज्य पशु है कस्तूरी मृग, जो हिम शिखर पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। पर दुख की बात यह है कि ये बेचारे विलुप्ति की कगार पर हैं। यूरोप में लगभग विलुप्त हो चुकी ये प्रजाति अब सिर्फ एशिया में ही बची है। इसकी नाभि में ना एक द्रव होता है जिससे कि बहुत मस्त खुशबू आती है। इसी द्रव्य को कस्तूरी कहते हैं। कस्तूरी मृग की यही खासियत इस निरहे हिरण के दुश्मन बन जाती है। वो कहते हैं ना, खूबसूरत चीज़ें अक्सर खतरनाक होती हैं। और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। इसके बारे में तो मैं बस इतना कहूँगा कि ये डांस बड़ा मस्त करता है। अब डांस की बात आ ही गई है तो फिर गाने की भी बातें कर लेते हैं। दरअसल हमारा तो टॉपिक ही उत्तराखंड का राज्य गीत था। चलिए, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि क्या है। अगर आपको पहले से पता है तो भी बताइए, और अगर आपको नहीं पता तो रुको ना, हम बता तो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संजू और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज़। तो उत्तराखंड राज्य को बने 15 वर्ष पूरे होने को थे। महीना था जुलाई और साल 2015। तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य गीत को बनाने की इच्छा जाहिर की। दरअसल तब तक हमारे पास कोई भी राज्य गीत घोषित नहीं था। उत्तराखंड की सरकार ने संस्कृति विभाग को राज्य गीत चयन का काम सौंपा था। उसके बाद संस्कृति विभाग ने गीत के चयन के लिए 13 लोगों की कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बटरोही और उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी थे। और विज्ञापन के माध्यम से देश भर से प्रविष्टियां मंगाई। प्रविष्टियों का मतलब होता है एंट्रीज। कमेटी को पूरे देश से 203 एंट्रीज प्राप्त हुई, जिसमें से कि नैनीताल के हेमंत बिष्ट का गाना चुना गया। इस दौरान बिष्ट जी से कुछ संशोधन भी कराए गए। इसके बाद कमेटी ने गीत की धुन तैयार करने की जिम्मेदारी लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को दी। नेगी जी ने दिल्ली के एक स्टूडियो में गीत को कंपोज कर तैयार किया। अनुराधा निराला और नरेंद्र सिंह नेगी ने इस गाने को गाया। इसके बाद गीत सरकार को सौंप दिया गया। फिर मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने 6 फरवरी 2016 के दिन इस गीत का अनावरण किया।
आज पहली बार सीएम आवास में गीत का अनावरण मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुआ। मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि गीत में जितने शब्द हैं उन्हें पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण उत्तराखंड इस गीत में समा गया है। 4 मार्च 2016 को इस गीत को राज्यपाल की अनुमति मिल गई थी। चलिए अब कहानी बहुत हो गई, आपको बता भी दें कि उत्तराखंड का राज्य गीत कौन सा है। तो उसके बोल कुछ ऐसे हैं। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, सत सत वंदन अभिनंदन, दर्शन संस्कृति धर्म साधना श्रम रंजित तेरा कण कण, अभिनंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, सत सत वंदन अभिनंदन। गंगा यमुना तेरा आंचल, दिव्य हिमालय तेरा शीश, सब धर्मों की छाया तुझ पर, चार धाम देते आशीष। श्री बद्री केदारनाथ है, श्री बद्री केदारनाथ है, कलियर हेमकुंड अति पावन। अभिनंदन अभिनंदन, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, सत सत वंदन अभिनंदन। कैबिनेट की मंजूरी मिली, राज्यपाल ने स्वीकार किया, संस्कृति विभाग ने बनाया और चुना, सरकार ने 15 अगस्त को बजाया भी। लेकिन इसके बाद न तो ये गीत किसी समारोह में सुनाई दिया, न ही किसी और ने इसे गाया। राज्य सरकार जैसे गीत बनाकर भूल गई। राज्य की जनता को भी शायद इस गीत के बारे में कोई जानकारी हो। गीत किस लाइब्रेरी में है नहीं पता। इस बारे में राज्य सरकार की क्या मंशा है हम कुछ कह नहीं सकते। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए थे कि राज्य गीत सभी शिक्षण संस्थाओं और सरकारी आयोजनों में गाया जाएगा। कुछ अवसरों पर गाया भी गया, मगर तब तक सरकार के स्तर पर भी अनिश्चय मंडराने लगा। ये तथ्य इतिहास में दर्ज तो हो ही गया कि एक राज्य का राज्य गीत मुफ्त में लिखा गया। वो मंत्रिमंडल की स्वीकृति और गजट नोटिफिकेशन के बाद भी राज्य गीत का दर्जा हासिल नहीं कर सका। हो सकता है कि ये बात गिनीज बुक में रिकॉर्ड होने वाली खबर भी हो। अब सरकार को भले ही राज्य गीत मूल्यवान ना हो, पर हमारे लिए तो राज्य और राज्य गीत दोनों ही जरूरी हैं। तो कानों में लीड लगाइए, YouTube पे उत्तराखंड राज्य गीत सर्च करिए, आंखें बंद करिए और खो जाइए उत्तराखंड की समृद्धि में। और उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, शेयर भी कर दीजिए ताकि सबको हमारा राज्य गीत पता चल सके।